राजस्थान में शादी वाले घरों में घर के बाहर बारात का दृश्य बनाने की परंपरा रही। ये पहाड़ स्लीपिंग लेडी के नाम से जाना जाता है। ये अपने ढोलिया बाप जी कहाँ है? अच्छा ठीक है। अकबर भी आया था। अकबर उस हाथी पे था या कुछ हुआ उनके साथ। आज आप मेवाड़ के गांवों को भी विजिट करिए। से 3 किलोमीटर का ये सिंगल ट्रैक खड़ी चढ़ाई होने वाली थी। हेलो ऑल, बेमौसम बारिश की वजह से देखिए पहाड़ कितने हरे भरे हो गए हैं। अब बारिश इस समय होना सही है या गलत है इसका आकलन मैं नहीं कर सकती हूँ, बट ये आंखों को सुकून ज़रूर देते हैं। आगे देखिए आप, ये सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं ना, ये पहाड़ स्लीपिंग लेडी के नाम से जाना जाता है। आप देखिए, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कोई लेडी सो रही हो, है ना। तो चलें आगे चलते हैं। आज मैं आपको एक बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशन पे लेके चल रही हूँ। हाईवे से होते हुए हम लोग गांव की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। आज का जो हमारा डेस्टिनेशन है, वहाँ तक जाने से पहले हम 3-4 गांवों से होते हुए गुजरेंगे और मैं चाहती हूँ मेरे ब्लॉग के माध्यम से आज आप मेवाड़ के गांवों को भी विज़िट करिए। एक्चुअली यहाँ एक बहुत बड़ा बैरियर आ गया था और हमारे पास सेडान है, तो नीचे से हिट होने का ख़तरा था, तो हम लोगों ने थोड़ा सा लेन चेंज कर हमारे डेस्टिनेशन की लेन पकड़ ली है हमने पुनः। तो आज हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो उदयपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये उदयपुर से वाया इसवाल गोगुंदा होकर जाया जाता है। इस जगह को मेवाड़ का माउंट आबू भी कहा जाता है। अभी तक आपको लगता था राजस्थान में एक ही माउंट आबू है, लेकिन आज से आप 2 माउंट आबू से परिचित होंगे। इस जगह को ढोलिया बावजी कहा जाता है, जो कि ढोलिया पर्वत पर स्थित है। ये बहुत ऊंचाई पर है। कहते हैं बारिश में ये पूरा बादलों में कवर हो जाता है और सर्दियों में एक कोहरे की चादर ओढ़ लेता है। आज हम जहाँ जा रहे हैं हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। एक तो कहीं पर भी होर्डिंग नहीं है और दूसरा हमारा गूगल भी आज इसे ट्रैक नहीं कर पा रहा है, तो आज हमें जगह जगह रुक कर पूछना पड़ रहा है। ये गोगुंदा आ गया है, ये यहाँ का महाराणा प्रताप सर्कल है। देखिए आप गोगुंदा का मार्केट। पहले गोगुंदा हम जब छोटे थे बहुत छोटा हुआ करते था, अब देखिए आप कितना बड़ा मार्केट बन गया है। धीरे धीरे गांव भी डेवलप हो गए हैं। तो हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो एक बहुत ऊंची पहाड़ी ढोलिया पर्वत पर स्थित है। उस पहाड़ी पर 2 शिलाएं हैं, उन्हीं को पूजा जाता है। वहाँ भैरू जी को पूजा जाता है। तो ट्रैकिंग के लिए वो जगह बहुत बेस्ट है और बहुत से आगंतुक वहाँ पर दर्शन करने के साथ साथ सनराइज़ और सनसेट का लुत्फ़ उठाने पर भी आते हैं। एक चीज़ है, वहाँ जाने के बाद ही मुझे पता चला कि रास्ता बहुत ही दुर्गम कह सकते। ये अपने ढोलिया बाप जी कहाँ है? अच्छा ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे यहाँ के रास्ते की। एक्चुअली ये रास्ता इतना दुर्गम होने वाला था जिसके बारे में हम इतना अवगत नहीं थे। तो आगे जो अनुभव होने वाला था तो मैं अभी से ही आपको शेयर करती हूँ कि आप जब भी आइए अकेले मत आइए इस जगह। ये बहुत आइसोलेटेड एरिया है, आप ग्रुप में आइए। दूसरा, आप 2 व्हीलर पे आ सकते हैं, छोटी गाड़ी से आइए या फिर एसयूवी से आइए, लेकिन सेडान से मत आइए, क्योंकि आज हम लोगों ने जो प्रॉब्लम फेस किया है, तो मैं अपने अनुभव से आपको बोल रही हूँ कि मैं नहीं चाहती आप लोग भी उसी कठिनाई से रूबरू हों। तो ये तो देखिए नॉर्मल लेन है, आगे बहुत टफ रास्ता आने वाला था। हरियाली देखिए आप। आज मुझे पहली बार राजस्थान में हाईवे के ऊपर बहुत सारे मुझे मैंगो ट्री दिखे। काश मैं उन्हें तोड़ पाती, बट नहीं, सब एक्चुअली प्राइवेट होते हैं ना। देखिए आप हाथी घोड़े देख रहे हैं। राजस्थान में कहीं पर भी शादी होती है, मकान के बाहर इस तरह बारात का दृश्य बनाया जाता है। और इस तरह हम आगे निकल गए हैं। यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है और ये देखिए सिंगल रोड। मैं आपको आसपास का दृश्य दिखाती हूँ। ये देखिए आप, ये पेड़ कितना खूबसूरत लग रहा है, सिंगल पेड़। ये 2 से 3 किलोमीटर का ये सिंगल ट्रैक खड़ी चढ़ाई होने वाली थी। तो चलिए ऊपर चल के मिलते हैं। तो हम लोग आ गए हैं ढोलिया पर्वत के शिखर पर और यहीं पर हमें ढोलिया बावजी के दर्शन होंगे। और यही वह जगह है जो मेवाड़ का माउंट आबू कहलाती है। इसकी मेन वजह एक ये भी है कि बारिश में बादलों और सर्दी में कोहरे की आड़ में ये जगह छिप सी जाती है, या आप कह सकते हैं इस चोटी से नीचे की ओर पूरी एक सफ़ेद चादर सी बन जाती है।
तो इसकी कहानी मैं आपको बताती हूँ कि महाराणा प्रताप युद्ध के समय इसी की तलहटी में कुछ समय तक उन्होंने निवास किया था और इस जगह को, पहाड़ को उन्होंने वॉच टावर के रूप में यूज़ किया था। तलहटी में उन्होंने जब कुछ समय के लिए निवास किया, उस समय उन्होंने एक महल का निर्माण किया था जो कि रानी कोट के नाम से जाना जाता है, और समय के साथ वह पूरा छिन्न भिन्न हो गया। और कहते हैं आज ही भी इस चोटी के नीचे तलहटी में उसके अवशेष मिलते हैं। ये दोनों शिलाएं हैं। ये जो दो शिलाएं आप देख रहे हैं आमने सामने, ये एक हुआ करती थी और हवा में लटकी हुई थी। तो युद्ध के दौरान जब मुगल बादशाह अकबर यहाँ पर महाराणा प्रताप को ढूंढते हुए आए थे, तो उन्हें उनके सैनिकों ने इस चट्टान की चमत्कार के बारे में अवगत कराया। तो कहते हैं अकबर ने इसको अंधविश्वास करार करते हुए इस चट्टानों को, इन शिलाओं को तोड़ने का आदेश दिया। तब हाथी के द्वारा शिलाओं को तोड़वाई गई और कहते हैं तोड़ते ही हाथी का वहीं पर मृत्यु हो गई और शिलाएं, जो शिला थी वो दो शिलाओं में विभाजित हो गई और बीच में से कई मधुमक्खियों का झुंड बाहर आया, जिन्होंने वहाँ जो उपस्थित जो सैनिक थे वे वहाँ से उन्हें भगा दिया। तभी से उन मधुमक्खियों को भंवर बावजी कहा जाता है। ये दोनों शिलाएं यहाँ खड़ा होके ये दोनों चट्टान को एक साथ, ये असंख्य घंटियां हैं। एक घंटी भी अगर हम बजाते हैं तो उसकी आवाज़ कहते हैं कहीं किलोमीटर दूर तक गूंजती है। और ये दो शिलाएं हम देख रहे हैं, ये भेरूजी बावजी के नाम से इसे जाना जाता है। मैं चाहती थी मुझे यहाँ पर पुजारी जी मिले ताकि मैं उनसे थोड़ा सा यहाँ के बारे में थोड़ी नॉलेज ले पाती, बट यहाँ पे इस समय वो उपस्थित नहीं थे। तो ये जितना भी मैंने अभी आपको बताया है ये मैंने गूगल से या लिटरेचर से कलेक्ट किया है। देखिए नारियल के छिलके, नारियल चढ़ाया जाता है। तो चलते हैं, यही इतिहास है इसका। आप देखिए, आप नीचे आप देखिए कितना। अच्छा महाराणा प्रताप जा रहे थे तो जा रहे गा रहे एकदम ठीक है। अकबर भी आया था। हाँ अकबर उस हाथी पे था हाँ या कुछ हुआ उनके साथ। अच्छा ज़्यादा मालूम नहीं। अच्छा नहीं, हाँ, पर इतना था। आपको किसी को पता है? नहीं, धार्मिक वैल्यू के साथ साथ ये जगह सनसेट, सनराइज़ और ट्रेकिंग के लिए भी फेमस है। और अगर आप उदयपुर रहते हैं या बाहर से विज़िट भी करते हैं तो जीवन में एक बार यहाँ अवश्य आइए, क्योंकि यहाँ आने के बाद ही आप इसकी खूबसूरती को महसूस कर पाएंगे। और ये गोगुंदा के नज़दीक है और गोगुंदा में जाला राजवंश का शासन था। कहते हैं उसी के बाद इस जगह की भक्ति की वैल्यू तभी से हुई है और तभी से भक्तों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। तो यही है यहाँ की कहानी। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे बताइए। तब तक के लिए बाय।